जिंदगी में हर किसी पर कभी न कभी बुरे समय का तूफान आता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर तूफान में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग जरा सी मुश्किल में टूट जाते हैं? जो भी इस रहस्य को समझ लेता है वो जीवन में कभी परेशान नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपकी सोच बदल देगी और वीडियो के अंत में आपको वो 3 शक्तिशाली तरीके बताएंगे जिनसे आप भी हर हालात में शांत रहना सीख सकते हैं। राजा विक्रम अपनी विशाल सभा में बैठा था। सामने 2 सैनिक खड़े थे जिन्होंने एक युद्ध में हार की खबर सुनाई थी। राजा क्रोधित हो उठा, सिंहासन से उठकर गरजते हुए बोला, तुम लोग निकम्मे हो, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी हार गए। सैनिकों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महामंत्री ने कहा, महाराज, निर्णय जल्दबाजी में न लें, पहले शांत होकर विचार करें। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी और आदेश दे दिया कि सभी दोषी सैनिकों को अगले दिन मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के राज्य में एक प्रसिद्ध आर्षी रहते थे, आर्षी अद्वैत। वे अपने धैर्य और शांति के लिए जाने जाते थे। जब महामंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की और असफल रहे तो उन्होंने राजा को आर्षी से मिलने की सलाह दी। राजा घोड़े पर सवार होकर आर्षी के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांतिपूर्ण था। पक्षियों की चहचहाहट और मंद समीर राजा के क्रोध को कुछ हद तक ठंडा कर रही थी। राजा ने कहा, आर्षीवर, मैं हर परिस्थिति में अधीर हो जाता हूं। क्रोध मेरे दिमाग पर हावी हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? आर्षी मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी आपका समाधान दूं या एक छोटे से प्रयोग के बाद? राजा ने कहा, प्रयोग? आर्षी ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर राजा को बुलाकर बोले, इसमें एक पत्थर डालिए। राजा ने पत्थर डाला और पानी तुरंत हिलने लगा। पानी में हलचल देखकर आर्षी बोले, देखिए, जब पत्थर डाला गया तो पानी विचलित हो गया। अब थोड़ी देर रुकिए। कुछ मिनटों बाद पानी स्थिर हो गया। आर्षी बोले, महाराज, क्या आप देख रहे हैं कि पानी अब शांत हो गया? राजा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इसका मेरे क्रोध से क्या संबंध? ऋषि ने समझाया, महाराज, आपका मन भी इसी घड़े की तरह है। जब कोई समस्या आती है तो यह पत्थर की तरह पानी में गिरती है और हलचल मचा देती है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो वह हलचल बढ़ेगी, लेकिन अगर आप रुकेंगे, समय देंगे तो सब शांत हो जाएगा। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रण लिया कि अब से वे कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय कैसा भी हो, अगर हम रुककर गहराई से सोचकर प्रतिक्रिया दें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। अब सवाल आता है, हम इस कला को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? आइए जानते हैं वो 3 अद्भुत तरीके जिनसे आप भी हर हालात में शांत रह सकते हैं। स्टॉप तकनीक अपनाएं। जब भी कोई समस्या आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। स्टॉप का मतलब है एस, स्टे स्टिल, रुक जाए। टी, टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। ओ, स्थिति को ध्यान से देखें। पी, शांत दिमाग से आगे बढ़ें। हर बार जब आपको गुस्सा आए बस रुकें, सांस लें और स्थिति को तटस्थ होकर देखें। क्या आपने कभी शांत झील को देखा है? उसमें सब कुछ साफ दिखता है। हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम चिंताओं से भरे रहेंगे तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अक्सर हम आने वाली समस्याओं से डर जाते हैं, लेकिन सच यह है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर परिस्थिति में शांत रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बस वर्तमान में रहें। दोस्तों, समय अच्छा हो या बुरा, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम शांत रहना सीख जाएं, तो हम किसी भी मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी तकनीक को आज से अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन को खुलकर जिए।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता बंद सा महसूस होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और एक छोटी सी प्रेरणा हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी एक ऐसे ही युवा की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन केवल 10 मिनट की सीख से उसे एक नई राह मिल गई। प्राचीन भारत के तपस्वी प्रदेश में एक युवक जिसका नाम अग्निवेश था, अपने जीवन से निराश होकर घने जंगलों की ओर चला गया। वह कभी एक बुद्धिमान और परिश्रमी छात्र था, परंतु जीवन में बार बार असफलता के कारण वह अपने आत्मविश्वास को खो चुका था। अग्निवेश का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि वशिष्ठानंद एक महान अर्षि थे, लेकिन अग्निवेश ने उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था। वह भौतिक संसार में लिप्त हो गया और धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगा। किंतु जब कठिनाइयों ने उसे घेर लिया, जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का मार्ग भटक लिया है। क्या मैं जीवन भर असफल ही रहूंगा? अग्निवेश ने मन ही मन सोचा। वह भूखा प्यासा, थका मांदा एक घने जंगल में भटक रहा था जब अचानक उसे एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम किसी दिव्य ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। इस आश्रम में एक महान संत निवास करते थे, महायोगी देवव्रत। वे एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था। वे जानते थे कि जीवन की हर समस्या का समाधान आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन में ही निहित है। जब अग्निवेश आश्रम पहुंचा तो उसकी हालत देखकर एक शिष्य ने महायोगी देवव्रत को सूचित किया। संत ने अग्निवेश को आश्रम में बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस वन में किस उद्देश्य से आए हो? अग्निवेश ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। कोई भी कार्य सफल नहीं होता, न ही कोई मेरा अपना रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीवन में किस दिशा में जाऊं। महायोगी देवव्रत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, केवल 10 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अग्निवेश ने अपनी सारी आशाएं संत पर रख दी और ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार हो गया। महायोगी देवव्रत ने एक छोटा दीपक जलाया और अग्निवेश से कहा, वत्स, इस दीपक को देखो। अग्निवेश ध्यानपूर्वक दीपक की लौ को देखने लगा। पहला मिनट, यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें घी और बाती है। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य है, तब तक तुम्हारे जीवन की ज्योति प्रकाशित रहेगी। दूसरा मिनट, कभी कभी हवा के झोंके इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि लौ दृढ़ है तो वह स्वयं को पुनः प्रकाशित कर सकती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यदि तुम भीतर से दृढ़ रहोगे तो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तीसरा मिनट, यह दीपक अंधकार को दूर करता है, परंतु स्वयं को जलाना पड़ता है। ऐसे ही सफलता की रोशनी प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं, अहंकार और आलस्य को जलाना होगा। चौथा मिनट, क्या तुमने देखा कि यह लौ किसी और दीपक से भी जल सकती है? इसका अर्थ है कि ज्ञान और प्रेरणा बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही है। पांचवां मिनट, तुम्हारा मन भी इस दीपक के समान है। यदि उसमें नकारात्मक विचारों का तेल होगा तो वह केवल अंधकार ही फैलाएगा, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। छठा मिनट, जैसे दीपक बिना बाती के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना संकल्प के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। संकल्प ही जीवन की असली शक्ति है। सातवां मिनट, क्या तुम देख सकते हो कि यह लौ स्थिर है, क्योंकि इसे विश्वास है कि यह जलने के लिए ही बनी है। ऐसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना होगा। आठवां मिनट, कभी कभी घी कम हो जाता है और लौ कमजोर पड़ने लगती है, तब उसे नया घी देना पड़ता है। ऐसे ही जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए तो वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से उसे पुनः जागृत करो। नवां मिनट, याद रखो, दीपक केवल अंधेरे में ही अपनी महत्ता सिद्ध करता है, जैसे कठिनाइयां ही तुम्हें महान बनने का अवसर देती है। 10वां मिनट, अब सोचो, यह दीपक जलता ही क्यों है? अग्निवेश कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उत्तर दिया, क्योंकि यह अपना उद्देश्य जानता है। संत देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वत्स।
जब तक तुम अपना उद्देश्य नहीं जानोगे तब तक तुम खोए हुए रहोगे। महायोगी देवव्रत की इन बातों ने अग्निवेश के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने समझ लिया कि वह केवल बाहरी दुनिया को दोष दे रहा था, जबकि समस्या उसके भीतर ही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भर गया था। उसने संत देवव्रत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ चुका हूं कि जीवन की हर कठिनाई हमें एक नई सीख देने के लिए आती है। मैं अब हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अग्निवेश ने वेदों का अध्ययन किया, योग और ध्यान को अपनाया और धीरे धीरे एक महान शिक्षक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन की लौ को जलाए रखते हैं। संकल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर कठिनाई हमें महान बनने का अवसर देती है। जीवन का सही उद्देश्य जानना ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम जीवन में खोए हुए हो तो अपने भीतर झांको, तुम्हारी राह तुम्हारे ही भीतर है। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज की तपिश धरती को तप्त कर देती है और बालू के टीले अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं, वहीं एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो हर दिल को सिखा सकती थी कि समय का चक्र कैसे काम करता है। यह कहानी है एक साधु, एक महाराजा और उनके प्रजा की, जिन्होंने धैर्य, समझ और मेहनत से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। यह कहानी है भव्य नगर अमरगढ़ की। अमरगढ़ एक समृद्ध राज्य था जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराजा सूरज सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन महाराजा सूरज सिंह को एक बात की चिंता सताती थी, राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता। प्रजा अपने जीवन से खुश नहीं थी और सैनिक भी युद्ध के बिना अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। महाराजा ने सोचा, क्या यह मेरा समय है? क्या मैं सही दिशा में राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं? इसी ऊहापोह में महाराजा ने तय किया कि वे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेंगे जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु बाबा शांतिदास ध्यान में लीन रहते थे। बाबा शांतिदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे किसी के भी जीवन का भविष्य भांप सकते थे। एक दिन महाराजा सूरज सिंह साधु के पास पहुंचे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। महाराजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी प्रजा दुखी है, सैनिक निराश हैं और मैं स्वयं उलझन में हूं। मुझे बताइए, हमारा समय कब आएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म का साथ होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाराजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मैं राजमहल में आऊंगा। तब तक प्रजा, सैनिक और आप स्वयं अपनी समस्याएं और इच्छाएं लिखकर तैयार रखें। 3 दिन बाद साधु राजमहल पहुंचे। दरबार भरा हुआ था। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ उपस्थित थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब बताइए, आप सबको क्या चाहिए? एक प्रजा ने कहा, हम गरीबी से परेशान हैं, हमें धन चाहिए। एक सैनिक बोला, हमें शत्रु चाहिए जिससे हम अपनी वीरता दिखा सकें। मंत्री ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत समाधान चाहिए। साधु ने सबकी बातें सुनी और कहा, समय तो सबके पास है, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आप सबको एक रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलूंगा। यह यात्रा आपको आपके समय का महत्व समझाएगी। साधु, महाराजा, सैनिक और कुछ प्रजा को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सभी लोग धीरे धीरे थकने लगे। रास्ते में साधु ने कहा, यात्रा के दौरान जो भी कठिनाई आएगी उसे ध्यान से देखना और महसूस करना, यही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। पहले दिन वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक गरीब कुम्हार था जिसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे बस पेट भरने लायक रोटी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सभी ने कुम्हार की कहानी सुनी और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन
रेगिस्तान में एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पानी की तलाश में भटक रहा था। उसने कहा, मैं सालों से पानी का स्रोत खोज रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मेरा समय कभी आएगा? साधु ने कहा, तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी दिशा बदलोगे। कभी कभी सही समय के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। सैनिक और महाराजा ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि वे भी अपनी समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तीसरे दिन साधु ने सभी को एक प्राचीन खंडहर के पास रुकने को कहा। उन्होंने वहां से एक घड़ा निकाला जिसमें एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, समय वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म, धैर्य और सही दिशा ही समय को तुम्हारे पक्ष में लाते हैं। साधु ने कहा, महाराज, यह खंडहर कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसके राजा ने कर्म करना छोड़ दिया और समय का इंतजार करने लगा। परिणाम स्वरूप राज्य बर्बाद हो गया। समय तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है, तुम्हें उसे कर्म से अपनी ओर मोड़ना होगा। साधु ने महाराजा और सभी को वापस राजमहल लौटने को कहा। वहां पहुंचकर महाराजा ने प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, साधु ने हमें सिखाया है कि हमारा समय तभी आएगा जब हम कर्म, धैर्य और सही दिशा में काम करेंगे। अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्रजा ने अपने कर्तव्यों को समझा। सैनिकों ने अपनी ऊर्जा को राज्य की सुरक्षा और सेवा में लगाया और महाराजा ने अपनी जिम्मेदारियों को नए जोश से निभाना शुरू किया। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। साधु बाबा शांतिदास ने महाराजा से विदा लेते समय कहा, याद रखना महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। महाराजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम समय का महत्व समझ गए हैं। इस प्रकार अमरगढ़ ने यह सीख लिया कि धैर्य और कर्म का संयम रखकर ही समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका समय आएगा केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए हमें निरंतर मेहनत, सही दृष्टिकोण और धैर्य रखना होगा। समय हर किसी के लिए आता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का हुनर आना चाहिए।